नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 29 नवंबर से लेकर 5-6 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में अभी अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के भी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी गई हैं। और अभी भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो ज़्यादा बादल थे वो कुछ आगे की ओर यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुंच गए हैं और साथ में ही पहाड़ी राज्यों की ओर भी इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और अभी आप इस समय लाइव भी देख सकते हैं। इस समय हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और अभी आने वाले 3-4 घंटों के दौरान या 5-6 घंटों के दौरान दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के कुछ जो पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और हरियाणा के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और इन इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बर्फबारी व बारिश की गतिविधियां अभी रात्रि के समय यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा अभी रात्रि के समय मध्य प्रदेश में कुछ छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। लेकिन कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँचती रहेंगी, जिसके प्रभाव से राजस्थान के भी जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। पंजाब हरियाणा में भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं और हो सकता है इन बादलों से एका दुगा स्थान पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ किसी एका दुका स्थान पर ही देखने को मिल जाए। पहाड़ी राज्यों में भी बादल आएंगे और थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जाएंगी। बात करें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में लगातार बादल आते रहेंगे, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो उज्जैन, रतलाम से लेकर जबलपुर, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर जो रत्नागिरी से लेकर यानी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी मध्य महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और हो सकता है एक आध स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। साथ में ही केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अभी जो निम्न दबाव का सिस्टम है वो इस तरह से यानी पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर रहा है। फिर इसके बाद यह इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ देखा जाने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है जो आज लो प्रेशर एरिया के रूप में है और कल यानी 28 नवंबर को यह वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा और उसके बाद 29 नवंबर को यह डिप्रेशन के रूप में और 30 नवंबर को यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। उसके बाद 1 दिसंबर को इसकी हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और यह 80 किलोमीटर तक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसमें हवाओं की गति देखी जा सकती है। और इसी दौरान यानी 1 दिसंबर को ही देखा जाए तो यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करें
29 नवंबर को भी लगातार पहाड़ी राज्यों पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी व हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के भी कुछ उत्तर पूर्वी या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में लगातार और साथ में महाराष्ट्र में भी लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और यहाँ पर भी लगातार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक में हल्की मध्यम दर्जे की और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ झमाझम बारिश की गतिविधियां या कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसी दौरान यहाँ पर देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वह डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं और ये श्रीलंका तक के क्षेत्रों से लेकर जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें 30 नवंबर की। 30 नवंबर को भी बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी लगातार यानी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं और थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में बना हुआ जो सिस्टम बना हुआ है, यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान आप देख सकते हैं श्रीलंका से उत्तरी और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान देखा जाए तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश व हल्की बर्फबारी की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। अब बात करें 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और आगे बढ़ रहा है और इस दौरान तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर बहुत बड़े इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इस दौरान देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी इस सिस्टम के प्रभाव, साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के बहुत बड़े इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और त्रिपुरा और मिजोरम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को यह सिस्टम और आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के भी जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही त्रिपुरा से लेकर मिजोरम में भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को भी उड़ीसा के जो दक्षिणी और तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर इन क्षेत्रों में, साथ में ही आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी सिस्टम के प्रभाव से देखा जाए तो इस दौरान छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी देखी जा सकती है और जो अभी देखा जाए तो उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, ये जो खासतौर पर दक्षिणी उड़ीसा के जो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, ये खास तौर पर सीधे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इसी दौरान यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ी से देखी जा सकती है और इसी के जो बादल हैं वो मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, असम के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं और यही बादल बिहार और
उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बात करें 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर जो नागालैंड के क्षेत्र हैं, साथ में ही उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बांग्लादेश के क्षेत्र भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को यह सिस्टम पूरी तरह से मतलब कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ 6 दिसंबर को भी पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।